मुझे एक चीज़ बताइए, आपने अपने घर के बाहर एक बीज बोया, उसमें बराबर खाद पानी दे रहे हैं और आप लगातार उसके पास बैठे हुए हैं और आप उसके पास बैठे-बैठे थक गए हैं, ऊब गए हैं, लेकिन वो एक वृक्ष बन ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि उसमें एक अंकुर भी नहीं फूटा और फिर आप एक दिन थक हार कर उसके पास से चले गए और फिर अपने काम में लग गए और फिर कुछ सालों बाद आपको एक दिन उस बीज की याद आई और आपने जैसे ही पीछे मुड़कर उसे देखा तो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। यही सब आपके साथ हो रहा है आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर, क्योंकि उसे एक विशाल वृक्ष बनने के लिए उसके लिए जो फेवरेबल मौसम है उसकी जरूरत है। तब तक आप चाहे कितनी भी जी जान लगा लें, वो वृक्ष नहीं बन सकता। उसके लिए बस आपको निरंतर खाद पानी ही उसमें देना होगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार उसको पकड़ कर वहीं बैठे रहेंगे तो क्या उससे वो एक वृक्ष बन जाएगा? कभी नहीं। कई बार आप जैसी विश करते हो, जैसी प्रेयर करते हो, लाइफ में एग्जैक्टली उसका अपोजिट बदलाव होने लगता है और फिर आप अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए नेविल गोडार्ड की एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ, जो भी आप सोचते हैं, चाहते हैं, उस सब को मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान बना देगी। इस टेक्निक को आपको बस एक बार अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आप एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। नेविल गोडार्ड की इस टेक्निक का नाम है यील्डिंग टू द विश फुलफिलमेंट। यील्ड मतलब टू गिव अवे, दूसरे शब्दों में इसे लेट गो भी कहा जाता है और बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, ये पूरा भी हो पाएगा या नहीं। इस सबसे ऊपर उठकर आपको मैनिफेस्ट करना है। अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस सिर्फ उसी के मन में आते हैं जिसे खुद पर, इस ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं होता। अटूट विश्वास तो बहुत दूर की बात है। ये पूरा खेल ही विश्वास का होता है। जिसको खुद पर, जिसको इस ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास होता है, सिर्फ वही लोग एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशंस कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा, जब हम उसको हवा में उछालते हैं तो वो रोता नहीं है, बल्कि खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है खुद पर, उन हाथों पर जिसमें वो है कि वो उसे गिरने नहीं देंगे बल्कि संभाल लेंगे। इसीलिए वो एंजॉय कर रहा होता है। सेम टू सेम ऐसे ही आपको एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन करने हैं। आपका काम है चाहना और उस पर काम करना, कोशिश करना। बाकी उस ऊपर वाले का काम है कब, कहाँ, कैसे आपको क्या देना है। अगर आप सब कुछ छोड़कर अपने आप को उस ऊपर वाले के हाथों में पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो सच कहती हूँ वो आपको उससे भी ज्यादा बेस्ट देता है। आपका काम है चाहना और उस पर कोशिश करना, बस। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने आप को एक छोटे से पिंजरे में कैद कर लेना। जब आप खुली हवा में सांस ही नहीं ले पाओगे तो आप कैसे मुरझा जाओगे। ठीक वैसे ही एक तितली को अगर आप अपने हाथों में पकड़ लोगे तो उसका आनंद ही नहीं ले पाओगे जो उसको उड़ते देखने में आता है। ठीक वैसे ही आपने अपने थॉट्स को जकड़ रखा है। यही वो पल होता है जब आपको अपनी थॉट्स को, जो आपने सोचा हुआ है, उसको लेट गो कर दीजिए और उससे अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब तक आप चीजों को लेट गो नहीं करते हैं, जब तक आप चीजों को फ्री नहीं छोड़ते हैं, खुद को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक वो चीजें आपसे और दूर होती चली जाती है। क्योंकि अपनी उस मैनिफेस्टेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि बस जल्दी से ये मुझे मिल जाए, इन एनी हाउ ये पूरा हो जाए, एट एनी कॉस्ट। लेकिन आप भूल जाते हो कि ऐसे चीज़ें आपसे और दूर हो रही हैं। आप खुद ही खुद को दो अलग अलग चीज़ों में बांट लेते हैं। एक तरफ तो आप अफर्मेशंस दे रहे होते हैं, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास बहुत पैसा है। और दूसरी तरफ आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स को ये मैसेज दे रही हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है।
पॉइंट इज कि आप जिस टाइम मैनिफेस्ट करते हो पूरी लगन से करते हो, लेकिन उसके बाद आप फिर से अपने डिसअपॉइंटमेंट वाली वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो फिर मैनिफेस्ट कैसे पूरा हो सकता है? फिर आपको लगता है कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, सब फालतू की चीजें हैं। आप भूल जाते हो कि जो वाइब्रेशंस आपके अंदर से निकल रही हैं, वही तो मिल रहा है। आप यूनिवर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो जो ऊपर बैठा है ना, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको पागल नहीं बना सकते। आपकी रियलिटी वो जानता है। सो बी रियल एंड लेट गो योर थॉट्स। और हमेशा ध्यान रखिए, इस ब्रह्मांड के लिए बहुत ग्रेटफुल रहिए। जिसमें भी आप मानते हैं उसको आभार दीजिए। अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए और खुद पर अटूट विश्वास रखिए।